श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न यने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कृष्ण धन राधा 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 राधा। श्याम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सर्व भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री बाबा महाराज की जय। बाबा के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के श्री चरणों में कोटि से वंदन। तत्पश्चात अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान संत भगवान, प्रत्यक्ष रूप से विराजमान संत महापुरुष, माताओं भाइयों बहनों सबको जय श्री कृष्ण। बड़े सौभाग्य से भगवान की लीला कथा सुनने का अवसर जीव को प्राप्त होता है। विगत 7 दिनों से हम लोग श्री राधा रानी की बाल लीला में अवगाहन कर रहे हैं। आज अष्टम दिवस है। आइए हम लोग लीला कथा में आनंद लेते हैं।
आज श्री राधा रानी की कथा तो हम लोग कर ही रहे हैं। आज ऐसी भावना है कि उनके जो भक्त लोग हैं, क्योंकि बिना भक्त के भगवान पूर्ण नहीं होते हैं, तो कुछ उनके भक्तों की कथा आज सुनाते हैं आप लोगों को संक्षेप में। सबसे प्रथम जो हमारे परम सदगुरुदेव भगवान यानी हमारे परदादा गुरु परम श्री उड़िया बाबा जी महाराज, उनके जीवन में एक घटना घटित हुई जो उनका श्री राधा कृष्ण में कितना भाव था, प्रेम था, उसका उजागर हो रहा है वस्तु। सर्वप्रथम जब वे अपने उड़ीसा में थे तो वहाँ पर एक बार नाटक की मंडली आई। उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा जो वत्स हरण लीला हुआ था उस लीला का आयोजन किया था। तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल वत्सों की चोरी कर ली, तो भगवान शंकर वियोग हो गया। उस दृश्य को देख करके परम श्री उड़िया बाबा जी महाराज 3 दिन तक बेहोश रहे, उनको होश ही नहीं आया। 3 दिन के बाद मूर्छा से रहे। तत्पश्चात संन्यास लेने के बाद जब संसार से व्यक्त होकर के और वहां से छोड़ करके गंगा किनारे पैदल यात्रा कर रहे थे, भगवत दर्शन की इच्छा से साधन करते हुए चल रहे थे। जगह जगह मार्ग में महात्माओं का सत्संग होता था। इस तरह से फरक्काबाद तक उन्होंने गंगा जी किनारे चले और वहां से फिर गंगा तक छोड़ करके एक नहर का किनारा पकड़ लिया। एक दिन आपको दिन भर भिक्षा नहीं मिली, कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, तो रात्रि बड़े जोर की भूख लग रही थी, खाने के लिए कुछ था नहीं और आसपास कोई गांव नहीं था। उसी समय भगवान पे आश्रित हैं भक्त, तो भगवान पे आश्रित हैं भक्त लोग। तो रात्रि में बड़े जोर की भूख लगी, तो उस समय रात्रि में चंद्रमा का सुंदर प्रकाश फैला हुआ और बड़ी निर्मल शीतल मन सुगंधित हवा चल रही थी। उसी समय एक बालक और बालिका, छोटी अवस्था के 4-5 वर्ष के बालक और बालिका वहां पर आई और पूछा कि बाबा तुम रोटी खाओगे? तो परम श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा हाँ खाऊंगा। और तुम्हारा घर कहाँ है, किसके बालक हो, कहाँ से आए हो? तो बालकों ने कहा कि मैं तो यहीं पास में ही हूँ और हम माहेश्वरी बैस से इधर घूमते घूमते चले आए। तो बालक बड़े सुंदर थे, उन्हें देखने के बार बार आपका मन होता था। कुछ देर बाद दोनों बालकों ने, जो बालक बालिका थी, 2 मोटी मोटी रोटी और केले का साग लिया। कुछ श्री बाबा महाराज उस समय तक ब्राह्मणों घर में भिक्षा करते थे, कच्ची रोटी ब्राह्मणों के यहाँ ही पाते थे। लेकिन आज इन बालकों को ऐसी मोहनी शक्ति थी कि उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और रोटी खा ली। बालक कुछ देर इधर उधर घूम करके खेल करके वहां से चले गए, लेकिन आपका मन उनमें ही उलझा रहा। फिर रात्रि में सो गए। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जब जगे तो उस समय देखते हैं वही दोनों बालक बालिका वहां पर आ गए और मट्ठा लाए भरकर, छाछ जिसको बोलते हैं। तो बाबा महाराज ने तो स्नान किए, न शौच गए न मुंह धोए, जैसे थे वैसे ही सारा मट्ठा पी गए और पी करके फिर बालक तो वहां चले गए। फिर उन्होंने आसपास पता लगाया तो आसपास कई किलोमीटर तक गांव ही नहीं था। तो किसी से पूछा, बोले महाराज यहाँ तो कोई गांव है नहीं, 2-2 मिनट तक कोई गांव नहीं।
तो स्वयं श्री बालकृष्ण और श्री राधा रानी बालक स्वरूप धारण करके परंतु श्री उड़ियावाली महाराज जी के पास उनको दर्शन देने के लिए आए थे। इस तरह से हम लोगों का जो है वात्सल्य भाव जो हमारे परम सदगुरुदेव भगवान हैं परंतु श्री उड़ियावाली महाराज से ही प्रारंभ हो जाता है। तत्पश्चात हम लोग चलते हैं जो वात्सल्य भाव के घनीभूत मूर्ति साकार प्रतिमा है परम श्री पंडित जी महाराज। पहले श्री राम जी भक्त थे और दास्य भाव से उनकी सेवा की, लेकिन भगवान जिससे जैसा भाव का आनंद लेना चाहते हैं वैसा ही बना देते हैं व्यवस्था। तो रास मंडली वृंदावन की रास मंडली पहुंच गई हाथरस। रास मंडली देखते नहीं थे कभी रासलीला, लेकिन पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी का आग्रह कर गए और वहां पर छोटे छोटे बालकों के द्वारा रासलीला होती थी। जो ठाकुर श्री प्रेम किशोर जी थे 9 वर्ष 5 महीने और सखियां जो थी वो 6 वर्ष की 7 वर्ष। तो पहले दिन जो है गोप देवी लीला हुआ, संस्कृत में संवाद था। तो श्री पंडित जी संस्कृत के बड़े विद्वान थे, तो उनको बड़ा सुंदर लीला लगा और लीला में मन आकर्षित हो गया। अब तो दूसरे दिन से स्वतः ही लीला में आने लगे। चौथे दिन नंदोत्सव की लीला बड़ी धूमधाम से लोगों ने नंदोत्सव किया। उसके बाद शंकर लीला होना था, तो स्वामी लाडली शरण जी शंकर जी बनने चले गए थे श्रृंगार कक्ष। और इधर मंच पे ठाकुर जी को पल्ले में झुला दिया गया था और यशोदा रोनी अन्य गोपियां गीत गा रही थी। उसी समय ठाकुर जी को पता नहीं क्या सूझा, गेंदा का फूल पहने हुए थे, जाड़े के माघ का महीना। एक गेंदा का फूल उसमें से निकाला और पंडित जी महाराज जो है सीधे वस्त्र नहीं पहनते, तो ऐसे एक चद्दर ओढ़ के बैठे थे और ये छाती की जगह खाली थी। तो श्री पंडित जी महाराज अर्थात पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, तो ठाकुर जी ने गेंदा का फूल तोड़ा और कस करके पंडित जी की तरफ मारा। तो श्री पंडित जी के छाती में लगा, दोनों का आंख मिले, बस हो गया काम। श्री पंडित महाराज मूर्छित होकर के बेहोश हो गए। और जब लीला देख रहे थे तो उनको लग रहा था प्रत्यक्ष में नंद भवन में कन्हैया झूला पे झूल रहे हैं। ये दृश्य उनके सामने आया था और उसी समय से वो रास बिहारी में आसक्त हो गए। नियम भजन साधन सब छूट गया। अब उनके पास रहना, उनको खिलाना पिलाना नहवाना धोवाना, सेवा में लगे रहते और उनका ही जूठा खा ले। सारा आचार विचार सब धरे रह गए। कानपुर के ब्राह्मण थे, दूसरे ब्राह्मणों के भी हाथ का बना रोटी नहीं खाते थे, लेकिन अब रास बिहारी का ही जूठा। इस तरह से बड़ी बड़ी विलक्षण लीला है, आप लोग चरित्र में विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ समय का भाव है तो संक्षेप में बताया। आगे चल करके रास बिहारी ने कृपा की, गिरिराज जी आ गए। गिरिराज जी ने उनको श्री कृष्ण रूप में दर्शन दिया। 3 वर्षों तक उन्होंने भजन किया तो बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। उनका वात्सल्य भाव हो गया। आगे चल करके यशोदा भाव की प्राप्ति, मैं यशोदा हूँ, कन्हैया मेरा जो है लाला है, छोटा बालक है, ये भाव उनको मिला। लेकिन कन्हैया और राधा रानी दोनों उनका एक ही भाव था। जितना प्रेम बालकृष्ण से करते थे उतना ही राधा रानी। उनका भाव था कि एक ही भगवान, एक ही ब्रह्म, 2 रूप में। नंद गांव में नंदलाल के रूप में और बरसाना में लाडली राधा के रूप में लीला कर रहे, ऐसा उनका भाव था। वात्सल्य सुख प्रदान करने के लिए 2 रूप में प्रकट।
कई घटनाएं हैं। हाथरस के श्री खुशी राम जी थे, वो श्री पंडित जी महाराज की सेवा में रहा करते थे। तो एक दिन की बात है, रात्रि का समय था, चांदनी रात थी। कुछ श्री पंडित जी महाराज आंगन में, गर्मी के दिन थे तो आंगन में तख्त पे बिछा करके सो रहे थे। उसी समय 4-5 वर्षीय बालिका आई, बड़ी सुंदर थी, गहनों से सजी हुई, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण की हुई थी और उसके पाँव में घुंघरू बनी हुई थी। तो छम 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 मधुर मधुर ध्वनि कर रही थी, कुछ गा रही थी। तो श्री खुशीराम बाबा बोले कि लाली, यहाँ पंडित जी सो रहे हैं, यहाँ सो मतलब ध्वनि मत करो, आवाज मत करो। तो लाली ने कहा कि खुशीराम बाबा, तुम मोको ना जाने, मैं तो बाबा की लाली हूँ, मैं रोज खेल गया आऊँ। इतना कह करके अंतर ध्यान। प्रातःकाल कुशी पंडित जी महाराज से सुनाया उन्होंने खुशीराम जी, तो कुशी पंडित जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि उनके तो गोद में ही खेलते थे, लाला लाली हमेशा बातचीत करते थे, अनेक लीलाएं करते रहते थे। लेकिन उनका स्वभाव था छिपाने का, इसलिए बताते नहीं थे, पता नहीं क्या क्या विलक्षण लीला हुई होगी। तो उनका ऐसा भाव था। तो श्री पंडित जी महाराज का भाव था कि जहाँ 4-6 बालक हों उसमें एक कन्हैया अवश्य होगा, छोटे छोटे बालक हों, और जहाँ 4-6 छोटी छोटी बालिकाएं हों वहाँ एक राधा रानी अवश्य रहती, इस ब्रज में जो है। तो उसका प्रमाण भी मिला। एक बार पूज्य श्री हमारे सतगुरुदेव भगवान श्री मास्टर बाबा जी महाराज, श्री माधवदास बाबा और श्री राधा सिंह बाबा नंदगांव गए, नंदलाला के दर्शन करने। तो वही भावना था मन में। उसी समय एक बालक आया, काले रंग का, श्याम वर्ण का, और बस बंसी लेकर टेढ़ा होकर खड़ा हो गया। 5-6 बालक खेल रहे थे, तो उसमें एक बालक बंसी लेकर के पांव टेढ़ा करके और यूं खड़ा हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि भावना के अनुसार सारा काम होता है। इसी प्रकार से श्री हरिवल्लभ जी कीर्तनिया जतिपुरा में रहते थे, तो उनको श्री राधा बाबा जी महाराज गीता वाटिका वाले ने एक श्री राधा रानी सुंदर छवि दी थी, तो उन्होंने उनको वहां पर रखा हुआ था। तो श्री पंडित महाराज प्रतिदिन परिक्रमा करने जाते थे, तो श्री हरिवल्लभ जी के यहाँ चले जाते और कहते कि मैं अपनी लाली को देखने के लिए यहाँ रोज मेरे पाना पड़ता है। ऐसा उनका दिव्य भाव था। एक विशेष घटना घटी थी उनके जीवन में। एक राजनारायण सक्सेना जी थे, अयोध्या के तरफ के थे। तो उनका भाव था जैसे कि अयोध्या में सीताराम जी को माता पिता मानते, वही भाव होता है। ऐसे उनका यहाँ राधा रानी प्रति माता का भाव था, मातृभाव। हमारे ब्रज में मातृभाव कम है, यहाँ तो वात्सल भाव है, सखा भाव है, सखी भाव है, मातृभाव नहीं है। तो उनका मातृभाव था। तो किसी संत ने पूछ लिया उनसे कि भाई तुम्हारा क्या भाव है? उनका मातृभाव। तो संत ने भटका डाले, यहाँ ब्रज में मातृभाव, यहाँ तो सखा सखी का भाव है, वात्सल भाव है। और बेचारे बड़े कष्ट में, कारण कि संत के वचन का अवहेलना होती है और जो भाव है वो छोड़ नहीं सकते। तो रोने लगे। फिर उन्होंने सोचा क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। तो उनको विचार आया कि पुश्री पंडित जी महाराज जो लक्ष्मीनारायण मंदिर में दान घाटी कराते हैं, उनके पास चलना चाहिए। तो वहां पर आए, सारी अपनी व्यथा कही। तो पुश्री पंडित जी महाराज का मैं एकांत में आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन पुश्री पंडित जी महाराज मौन रहते थे, स्लेट पे लेके बात करते थे। तो हमारे सतगुरुदेव भगवान परम श्री मास्टर बाबा जी महाराज भी वहीं पर थे, स्लेट पढ़ने का काम करते थे। तो उन्होंने सारी बात जब कही तो पुष्य पंडित जी महाराज ने आश्वासन दिया, चिंता मत कर, भगवान भावग्राही है, जिसका जो भाव होता है
उसी भाव से उनको ग्रहण करते हैं, उनके भाव की पूर्ति करते हैं। इसलिए आप चिंता न करें, आप जिस भाव से श्री राधा रानी का भजन करते हैं उसी भाव से भजन करते रहें। तो श्री सक्सेना जी ने कहा कि आप हमको लिख करके दे दो जिससे हमको विश्वास हो जाएगा। तो कॉपी कलम मंगाया, उसमें लिख दिया। तो श्री पंडित जी को आवेश आ गया, तो श्री सक्सेना जी के सिर पे हाथ रख करके यूं धक्का दिया, बोले जाओ मैं अपनी लाली से कह दूंगा, हमारी लाली हमारी बात कभी टालती नहीं, ऐसा कहा। और सक्सेना जी बरसाना पहुंचे। बरसाना में जो श्री जी के मंदिर उसके नीचे जो कक्ष है, कमरे हैं, उनमें रहा करते थे। वहाँ पे सेवा क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे, और जितने भी बरसाना की माता रानी आती सबको प्रणाम करती थी, सबका माता का भाव से। तो रात्रि में उन्होंने वहाँ विश्राम किया। तो रात्रि में साक्षात श्री राधा रानी वहाँ पर आई, और जैसे कोई माँ बच्चे को खींच लेती अपने गोद में, ऐसे ही सक्सेना जी को अपने गोद में खींच लिया और पूरे शरीर पर अपना हस्त कमल फिराया, बड़ा प्यार किया। अब प्रातः काल हुआ तो यहाँ से तो रोते रोते गए थे, उससे भी दूना रोते हुए गोवर्धन आए। तो श्री पंडित जी महाराज को प्रणाम किया और बोले कि जो करोड़ों जन्मों में भजन करने से, तपस्या करने से, साधना करने से नहीं प्राप्त होता, वो आपकी कृपा से तत्काल प्राप्त हो गया। ऐसा भाव तो श्री पंडित जी महाराज का अपनी लाली के प्रति, राधा रानी के प्रति था। और श्री मास्टर बाबा जी महाराज का तो जो भाव था वो तो हमने अपने आंखों से देखा है। जब रासलीला में जाते थे तो लाला लाली मंच पे से कूद करके आकर के लिपट जाते। इतना भाव, इतना प्रेम, इतना स्नेह था बाबा के प्रति ठाकुर श्री जी का। और आपका भी लाला लाली बादशाह था। आगे एक बरसाना में हमारे बाबा के गुरु भाई रहते थे, उनका नाम था श्री राधा शरण बाबा। वो भी सब उन्होंने अच्छे घर के थे, और उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। सब फैक्ट्री आदि छोड़ करके और विरक्त होकर के बरसाना में निवास करने लगे। तो श्री पंडित जी महाराज यहाँ, तो श्री पंडित जी महाराज के यहाँ सत्संग करने आया। और उससे पहले उनका श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के जो मदन टेर है, वहाँ पर गोसाई परिवार में से श्री शकुंतला माँ रहती थी, उनसे उनका आना जाना था, प्रेम था। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव उनके ऊपर था। तो श्री पंडित जी महाराज शकुंतला माँ से कहा उन्होंने कैसे करें। तो शकुंतला माँ ने कहा आप श्री पंडित जी महाराज के पास जाओ, वही आपको मार्गदर्शन करेंगे। जबकि वो स्वयं कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उनको पता था इनका तो काम वहां होने वाला है। तो यहाँ आए, लेकिन उनके मन में शंका थी कि श्री पंडित जी महाराज तो वात्सल्य भाव के, और हम तो राधा वल्लभ संप्रदाय में सखी भाव मानते हैं कि किशोरी जी सखी। उनके मन में थोड़ा सा शंका था। तो उन्होंने विचार किया कि गीता वाटिका चलते हैं, क्योंकि राधा बाबा जी महाराज सखी भाव वाले। तो गीता वाटिका चले गए। लेकिन जैसे गीता वाटिका पहुंचे तो वहां पर श्री राधा बाबा महाराज 2-4 दिन रहे, तो बस केवल श्री पंडित जी महाराज की चर्चा, और कोई चर्चा ही नहीं किया। तो इनके समझ में आ गया कि जो है श्री पंडित जी पहुंचे हुए संत हैं, और बाबा महाराज का इशारा है कि वहीं पर जाओ। तो यहाँ पर आए तो स्वयं उन्होंने बताया इतनी कृपा दृष्टि हुई, इतनी कृपा दृष्टि हुई कि कह नहीं सकते। और उनको राधे श्याम मंत्र का जो है उन्होंने श्री पंडित महाराज ने उनको मंत्र प्रदान किया, और बोले तुम्हारा जो भाव उसी भाव को रखो। महापुरुष लोग भाव में परिवर्तन नहीं करते हैं, उनके यहाँ तो सभी भाव वाले रहते हैं। तो उसी भाव से बरसाने में
कुश्री पंडित जी महाराज के अनुगत्य में उन्होंने भजन किया निरंतर, और उनको अनेक अनुभूतियाँ हुई जीवन में। अनेक श्री रास बिहारी ने, लाला लाल ने उनको अनेक बार दर्शन भी दिए। लेकिन संत लोग अपने जीवन को प्रकाश में नहीं लाते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है। उनकी अनुभूतियाँ हमारे पास उन्होंने स्वयं बाबा महाराज को लिख के सारी कॉपियाँ जो थी यहाँ पर दे दी। उनके पास जो भी ग्रंथ थे यहाँ उन्होंने दे दी, तो सारे हमारे पास सुरक्षित हैं। कभी भविष्य में उन अनुभूतियों को भी सुनाएंगे आप लोगों को, समय मिलेगा तो विचित्र विचित्र अनुभूतियाँ उनकी हुई, उन्होंने सब लिखा है अपने डायरी में। तो क्या नहीं हो सकता है, यदि भाव शुद्ध हो, प्रेम हो, तो आगे भगवान प्रत्यक्ष प्रकट है। और ये जो श्री राधा रानी की बाल लीला का जो वर्णन हो रहा है, श्री राधाशरण बाबा की ही कृपा से हो रहा है। उन्होंने ही साहित्य संग्रह किया था और उन्होंने प्राचीन रास लीला को पुनः उजागर किया है। जो रास लीला का स्वरूप बदल रहा था, लेकिन उन्होंने पुनः अष्टजाम आदि और भी बाल लीलाएं जो पुरानी थी उनको पुनः उन्होंने, जो हमारे ढारोल के श्याम सुंदर ठाकुर जी उनके माध्यम से और श्री राम शर्मा जी के भी ठाकुर जी के माध्यम से उन्होंने पुनः उन सब पुरानी लीलाओं को पुनः उजागर किया। इस विषय में उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। तो उनका साहित्य बाबा को दे गए थे, वो सारा उपलब्ध है हमारे पास। तो उन्हीं के सहारे से ये जो बाल लीला का वर्णन हो रहा है, हो सकता है भगवान की प्रेरणा उन वस्तुओं को पुनः उजागर करना चाहते हैं, माध्यम बना लिया जाता है। प्रेरणा देने वाले वही हैं। तो उनकी प्रेरणा से श्री राधा रानी की बाल लीला वर्णन करने का अलग प्रयास हो रहा है। और समय कम था, तैयारी थी नहीं, फिर भी जैसा बना वैसा आज अष्टम दिवस का 9वां दिवस है। आगे चल के और विस्तार से इसका वर्णन किया जाएगा। अभी तो अल्प प्रयास किया गया है और संभावना है कोई सज्जन तैयार भी हो रहे हैं। श्री जी की इच्छा है बरसाने में आगे कभी श्री जी की बाल लीला कथा का आयोजन हो सकता है। तो हो सकता है श्री जी की इच्छा हो, सुनना चाहेंगे तो उनकी इच्छा से हो सकता है। इस तरह से कुछ उनके भक्तों की चर्चा की गई। ऐसे श्री राधा रानी का महिमा अनुभव है। आगे का प्रसंग आज हम सुनाएंगे आप लोगों को। श्री राधा रानी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया, इस प्रकार से हुआ, उस प्रसंग को सुनाएंगे। उससे पहले एक भजन। करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी, करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी, हम हैं शरण तिहारी, सुध लीजिए हमारी, हम हैं शरण तिहारी, सुध लीजिए हमारी, करुणामयी श्री राधे वृषभानु की दुलारी, बरसाने वाली राधे महिमा तुम्हारी भारी, बरसाने वाली राधे महिमा तुम्हारी भारी, ब्रह्मा महेश नारद तेरे दर के हैं भिखारी, ब्रह्मा महेश नारद तेरे दर के हैं भिखारी, पूजे जिस
जिसे सभी जग, वो है तेरा पुजारी। पूजे जिसे सभी जग, वो है तेरा पुजारी। करुणामयी श्री राधे, वृषभानु की दुलारी। हम हैं शरण तिहारी, सुध लीजिए हमारी। हम हैं शरण तिहारी, सुध लीजिए हमारी। रख लीजिए शरण में, सदा राधे नाम गाऊं। रख लीजिए शरण में, सदा राधे नाम गाऊं। करूं चाकरी तुम्हारी, अब और कुछ न चाहूं। करूं चाकरी तुम्हारी, अब और कुछ न चाहूं। तेरे महल में निस दिन, तेरे महल में निस दिन, करती रहूं बुहारी। करुणामयी श्री राधे, वृषभानु की दुलारी। संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिना। संसार में हमारा नहीं कोई आपके बिना। अपना समझ कहोगी, कब आएगा वो दिन। अपना समझ कहोगी, कब आएगा वो दिन। अपने चरणों का दास, हमको बना लो प्यारी। अपने चरणों का दास, हमको बना लो प्यारी। करुणामयी श्री राधे, वृषभानु की दुलारी। हम हैं शरण तिहारी, सुध लीजिए हमारी। हे किशोरी लाडली जो, हमें आपका सहारा। हे किशोरी लाडली जो, हमें आपका सहारा। हृदय कमल विराजो, संग लेके प्राण प्यारा। हृदय कमल विराजो, संग लेके प्राण प्यारा। राधा रमन बिहारी, तुम पे मैं बारी बारी। राधा रमन बिहारी, तुम पे मैं बारी बारी। करुणामयी श्री राधे, वृषभानु की दुलारी। हम हैं शरण तिहारी, सुध लीजिए हमारी। करुणामयी श्री राधे, वृषभानु की दुलारी। करुणामयी श्री राधे, वृषभानु की दुलारी। बोलो श्री राधा माधव भगवान की जय।
भगवान श्री कृष्ण ने नंद सदन में, नंद भवन में, यहाँ तो श्री राधा रानी विश्वान राय जी भवन में अनेक प्रकार की लीलाएं कर रही हैं। इधर नंद नंदन नंद सदन में, गोकुल में अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। पूतना, अगासुर, बकासुर अनेक राक्षसों का उन्होंने वध किया। सप्तासुर प्रणावत का उद्धार किया। गर्गाचार्य द्वारा नामकरण हुआ है। घुटरुन चलने लगे, पुनः थोड़ा बड़े हो गए। बछड़ों और बालसाओं के साथ अनेक प्रकार की युद्ध क्रीड़ा करते हैं। जो मातृकोटि गोपियां हैं उनको अनेक प्रकार से सुख देते हैं, माखन चोरी आदि लीला करते हैं, नाच नाचते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। चौथे वर्ष में प्रवेश हुआ है। उखल वंदन की लीला, जसोदा मैया ने उखल में बांध दिया, नलकुबर का उद्धार हुआ है, आप लोग जानते हैं। तो 4 वर्ष के श्री कृष्ण हैं और 3 वर्ष की राधा रानी हो चुकी हैं। एक दिन की बात है कि श्री नंद राय जी लाला बाल कृष्ण को लेकर के वृंदावन गए और वहां भांटेर वन के पास गायों को चराने लगे। भांटेर वन के समीप स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर था। नंद राय जी ने गायों को जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद गाय चरने लगी और स्वयं एक वृक्ष के नीचे शीतल छाया में बालकृष्ण को अपने गोद में लेकर बैठ गए। उसी समय भगवान माया के भी स्वामी हैं, तो भगवान माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने माया के द्वारा अकस्मात आकाश में बादल गिराए, हवाएं चलने लगी और बरसात का सा मौसम हो गया। जो वन का भीतरी भाग था श्यामल हो गया, अंधेरा छा गया और मूसलाधार पानी बरसात होने लगा। वृक्षों से पानी गिरने लगे, बड़े जोर से बादल की गड़गड़ाहट हो गई। वर्षा के साथ साथ जोर जोर से हवा चलने लगी और बिजली गिरने की जो दारुण आवाज आने लगी। उन वृक्षों की डालियां टूट टूट के गिरने लगे। इस सब को देख करके नंद राय जी को थोड़ा भय लगा और उन्होंने विचार किया कि मैं गौओं और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊं, और यदि घर नहीं जाऊंगा तो इस बालक को क्या होगा, बालक अस्वस्थ हो जाएंगे वर्षा में भीगने से, कि उनका बादशाह भाव। तो नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे और भगवान ने भी लीला रच दी कि कन्हैया भी जोर जोर से रोना शुरू कर दी और अपने पिता की छाती से चिपक गया, जोर जोर से रोने लगा। उसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई कि श्री राधा रानी वहां पर प्रकट हुई। राधा रानी मंद मंद गति से चलती हुई वहां पर आई। बड़ी सुंदर मनोहर उनका दिव्य रूप का वर्णन किया है। मुख जो है शरद काल की पूर्णिमा के समान प्रकाशमान उज्जवल है और आंख कैसे हैं, जैसे कि शरद काल में कमल खिलते हैं वैसे नेत्र कमल हैं उनके। दोनों आंखों में तारा, बरौनी और अंजन लगा हुआ है, बड़ा शोभायमान हो रही हैं। और उनकी नासिका, नाक कैसे हैं, जैसे पक्षीराज गरुड़ की चोंच हो। उनकी नासिका के मध्य भाग में मोती की गुलाब लटक रही और केश अच्छी तरह से बेनी बनी हुई है, बेनी में मालती की माला लटकी हुई। दोनों कानों में मध्याह्न के सूर्य के भी प्रकाश को तिरस्कृत करने वाले कुंडल झलमला रहे हैं। और ओष्ठ कैसे हैं, पके हुए बेल के फल के समान लाल रंग के।
और दांत मोतियों की जैसे दिख रहे हैं। मंद मुस्कान है जो कि कुंद कुसुमों सुंदर प्रभाव तिरस्कार कर रहे हैं। कस्तूरी की बिंदु से सिंदूर की बेली भाल पे लगा हुआ है और कपोल पर मल्लिका पुष्प धारण की हुई। ऐसी श्री राधा रानी बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। वही 3 वर्ष की अवस्था है और उनके वक्षस्थल पर सुंदर मणियों के हार है। उनका पेट गोल आकार का सुंदर मनोहर है। विचित्र त्रिवली शोभा है नाभि का। नाभि कुछ गहरी है और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं। टेढ़ी भौं कामदेव को भी परास्त कर रही है और उनके चरण कमल बड़े सुंदर है। दोनों चरण कमल रत्नों का आभूषण से सुशोभित है। सुंदर आभूषण चरणों में पहने हुई हैं और उनके भुजाओं में कंकन है, केरू है और शंख की मनोहर चूड़ियां पहनी हुई। रत्न इंद्रकां से उंगली अंगूठियां पहनी हुई हैं और अग्निशुद्ध कोमल वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी अंगकांति कैसी है? जैसे चंपा के मनोहर फूल, ऐसा उनका अंगकांति है। एक हाथ में 1000 दल वाला कमल का पुष्प सुशोभित और अपनी श्री मुख की शोभा को देखने के लिए हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए। इस तरह श्री राधा रानी वहां पर प्रकट होती हैं। उस निर्जन वन में श्री राधा रानी को देख करके नंद राय को बड़ा विस्मय हुआ। इस बरसात के समय लाली राधा यहाँ कैसे आ गई, कहाँ से आ गई? और उनके शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था जो करोड़ों चंद्रमाओं के प्रकाश को भी से भी अधिक था। नंदराय जी ने प्रणाम किया। उनके आंखों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। श्री नंदराय जी बोले, देवी श्री गर्गाचार्य जी जब आए थे तो उन्होंने बालकृष्ण और आपकी जो आप उनकी आह्लादनी शक्ति हो उनके बारे में गर्गाचार्य जी ने बताया था कि आप ही श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हो। इस कारण से मैं आपके बारे में जानता हूं। तुम श्री हरि की लक्ष्मी जी से भी बढ़कर के प्रेयसी हो। साथ में ये भी मैं जान चुका हूं कि जो श्याम सुंदर बालकृष्ण हैं ये महाविष्णु से भी श्रेष्ठ निर्गुण और अच्युत हैं, लेकिन मानव होने के कारण मैं उनकी माया से मोहित हूं। भद्रे, आप अपने प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहां तुम्हारी इच्छा हो इनके साथ विचरण करो और विचरण करने के बाद मेरे इस पुत्र को मुझे लौटा देना। इस तरह से कह करके नंदराय जी ने नंद नंदन को श्री राधा रानी को दे दिया। राधा जी ने बालक को ले लिया और मुख से सुंदर प्रसन्न हो गई। नंद बाबा से बोले कि बाबा यह रस किसी दूसरे पर, ये रहस्य आप किसी दूसरे प्रकट न करें, ये गुप्त रहना चाहिए। इसके लिए आप यत्नशील रहें। और हे नंदराय जी, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से ही आपने आज मेरा दर्शन पाया है। और गर्गाचार्य जी के वचन से तुम इस विषय में जानते हो और हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं। अब आप गोकुल जाएं और तुम्हारे मन में जो अभिष्ट वर हो वो हमसे मांगो और उस देव दुर्लभ वरदान को मैं आपको दूंगी। श्री राधा रानी के वचन को सुनकर के श्री नंदराय जी ने कहा कि देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दोनों के चरणों में हमारी भक्ति हो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। हे जगदम्बिका, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी नंद यशोदा को कृपा पूर्वक दो।
नंद जी का वचन सुनकर के राधा रानी ने कहा कि हे नंदराय जी, मैं भविष्य में आप दोनों को अपना दास भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति को प्राप्त हो और हम दोनों प्रिया प्रीतम के चरणों में तुम दोनों का अविचल भक्ति प्रेम सदा बना रहे। ऐसा आशीर्वाद दिया। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय हमारी परम दुर्लभ स्मृति हमेशा बनी रहेगी। मेरे वर के प्रभाव से तुम दोनों पर माया का आवरण नहीं गिरेगा और अंत में मानव शरीर त्याग करके तुम लोग हमारे गोलोक धाम में आओगे। ऐसा करके श्री कृष्ण को दोनों बाहों से हृदय से लगा लिया राधा रानी ने और वहां से दूर ले। और जैसे हृदय से लगाया, राधा रानी का संपूर्ण अंग पुलकित हो गया है, गदगद हो गया है, प्रेम से भर गया है। इसी बीच में वहां राधा रानी ने देखा एक सुंदर रत्नमय मंडप है जिसमें सैकड़ों कलश रखे हुए हैं। अनेक प्रकार के चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहा है। विचित्र उसमें जो है उपवन है, विचित्र विचित्र फूल के उद्यान बगीचे हैं, मणियों की हजारों खंभे उस मंडप में लगे हुए हैं और उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी, केसर, मालती के फूलों से सैया तैयार है। नाना प्रकार की वहां पर भोग सामग्री हैं। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए हैं। श्रेष्ठ मणि, मुक्ता, माणिक की मालाओं के जाल से उस मंडप को सजाया गया है और मणि के इसमें किवाड़ लगे हैं। भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्र और शेष लता पताका उसमें भरा है। कुमकुम के समान रंग वाली माणिक के द्वारा, मणियों के द्वारा उस मंडप में 7 सीढ़ियां बनी हुई। उस भवन के सामने एक पुष्प का उद्यान है जिसमें भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। वहां कर्पूर आदि से तांबुल, रत्नमय कलश रखा है, शीतल मधुर स्वच्छ जल रखा हुआ है और उस पे सुंदर जो है पलंग बिछा हुआ है, सुंदर बिछौना बिछा हुआ है और उस पे एक किशोर अवस्था के श्याम सुंदर वर्ण के किशोर पुरुष शयन कर रहा है। यह उन्होंने देखा। उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। जो श्याम सुंदर पुरुष हैं उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा है और चंदन से चर्चित हैं। करोड़ों कामदेवों के रूप को भी मात करने वाले हैं। हाथों में उनके दोनों चरणों में मणि से निर्मित मंजीर की नूपुर शोभायमान है और मुख और नेत्र में प्रसन्नता छा रही है। हाथों में उत्तम रत्नों के कंगन हैं, उत्तम मणियों द्वारा रचित कुंडल हैं और कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल पर शोभायमान है। दोनों नेत्र शरद पूर्णिमा के कमलों की शोभा प्रदान कर रहे हैं। मालती की मालाओं से युक्त मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए और चोटी धारण किए हुए हैं, रत्न मंडप को निहार। और राधा रानी ने देखा कि जो बालक था वो तो गायब है। वो बालक की जगह पे एक नूतन किशोर अवस्था वाला पुरुष वहां पर प्रकट हो गया है। जबकि राधा रानी तो सब कुछ जानती हैं लेकिन फिर भी लीला कर रही, तो बड़ी अचंभित हो गई। उस मनोहर रूप को देख करके मोहित हो गई। प्रेम और प्रसन्नता के मारे अपने नेत्रों से उस श्याम सुंदर का मुख का जो है मुखचंद्र के सुधा का पान करने लगे। अब उनकी पलक नहीं गिर रही। मन में प्रेम विहार की लालसा जग गई। राधा रानी का सब अंग पुलकित हो गया, मंद मंद मुस्कुराने लगी और तिरछी चितवन से श्याम सुंदर को देखने लगी। तब श्री कृष्ण बोले कि हे श्री राधे, गौलोक में जो घटना घटित हुई थी उसका स्मरण तो है ना आपको?
तो प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूरा करूंगा। हे राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़ करके प्रियतमा हो। बहुत सुंदर रहस्य की बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसी तुम हो वैसा मैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे दूध में जो दूध की धवलता होती है, सफेद वर्ण, दोनों अलग नहीं किया जा सकता। अग्नि में जो उसकी दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार मैं तुम में व्याप्त, तुम मेरे से अलग नहीं हो। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और स्वर्णकार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता, इसी तरह से मैं भी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। और जब मैं तुमसे अलग रहता हूं तब मुझको लोग कृष्ण कहते हैं, यानी काला कबूतर। और जब तुम साथ रहती हो तो मैं फिर श्री कृष्ण हो जाता हूं, श्री के साथ। तो तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति और तुम ही मेरी आधार स्वरूप हो। जब मैं तेज स्वरूप होता हूं तब तुम तेजो रूपनी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूं तब तुम अशरीरणी हो जाती हो। सुंदरी, तुम शक्ति स्वरूपा हो और संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली है। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरीय हो। हे वरानने, शक्ति बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही समान हो। जो नराधन, जो लोग जो है हमारे और तुम्हारे में भेद बुद्धि करते हैं, उसको काल सूत्र नामक नरक में पचना होता है। तो जब तक और कब तक रहता है? जब तक संसार में चंद्रमा और सूर्य। इसलिए राधा और श्री कृष्ण में कभी भेद बुद्धि नहीं करना चाहिए कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा नहीं। नर जो हमारी निंदा करते हैं हम दोनों की, वो चंद्रमा और जब तक सूर्य है तब तक घोर नरकों में पकाए जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं राधा शब्द का क्या महिमा है। रास शब्द का उच्चारण करने से मनुष्य को भगवान भक्ति प्रदान कर देते हैं, और धा शब्द का उच्चारण करने से तो उसके पीछे पीछे डोलने लगते हैं कि हमको राधा नाम पुनः कोई श्रवण कराए। इतना राधा नाम की महिमा है। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार विधि से, 16 उपचार से मेरी सेवा पूजा करता है, और केवल जो प्रेम पूर्वक एक बार राधा नाम का उच्चारण कर लेता है तो वो उससे बढ़कर है। तो मुझे तुम भी उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, धर्म, नर नारायण ऋषि, कपिल जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, ये सब देवियां मुझे प्रिय हैं। लेकिन जो राधा नाम का उच्चारण करते हैं उसके समान प्रिय मुझे कोई नहीं है। इसलिए राधे, तुम तो मेरे प्राणों से बढ़ करके हो, और वो स्वरूप अन्य स्थान पर, लेकिन तुम मेरे वक्षस्थल में निवास करती है। और जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्षस्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण होकर के स्वयं तुम्हारा भार भरूंगा। इस तरह से कह करके भगवान श्री कृष्ण उस दिव्य सिंहासन पे, सैया पे विराजमान हो गए। तब श्री राधा रानी ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर प्रणाम करते ही अपनी प्राणनाथ से बोली। श्री राधा ने कहा, हे प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बात याद है, मैं सब जानती हूँ, मैं उन सब बातों को कैसे भूल सकती हूँ। और आप जो हमें सर्वरूपणी बता रहे हैं वो सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं, कुछ लोग प्रिय होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा नहीं होती। जो मेरा स्मरण करते हैं उन पे तुम्हारी कृपा होती। और तुम तो
तृण को पर्वत बना सकते हो और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो, फिर भी योग अयोग और संपत्ति विपत्ति में तुम्हारी समान कृपा होती, सबके प्रति तुम समान हो। और मैं खड़ी हूं और तुम सोए हो, इसमें बातचीत में जो समय निकल गया वो एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान बीत रहा है। हे प्रियतम, आप हमारी विरहता को दूर करो और हमारे मस्तक पर अपना चरण कमल रखो। तुम्हारे विरह के आग से मेरा हृदय जला जा रहा है और सामने तुम्हारे चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ गई, मेरा मन वहीं रम गया और फिर मैं वहां से जैसे तैसे दृष्टि उठा करके आपके संपूर्ण अंग को देखा। अंत में आपके मुखारबिंद पे दृष्टि पड़ी है, अब वहां से दृष्टि हटता ही। श्री राधा का वचन सुनकर के भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधा रानी, पूर्व काल में जो मैंने गोलोक में निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। तुम क्षण भर में ठहरो, तुम्हारा मंगल करूंगा, वो समय आ चुका है। पहले मैंने जिसके लिए जो लिख दिए हैं उस मनोरथ की निश्चित वो समय आ चुका है। इसी समय श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी श्री राधा माधव का दर्शन करने, उनका विवाह करने। तो आज ब्रह्मा जी का वो समय आ चुका है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भांडेरवट में। श्री ब्रह्मा जी के हाथ में माला और कमंडल है, 4 मुखों पर मंद मुस्कान है। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की। उस समय ब्रह्मा जी का शरीर पुलकित हो रहा था, उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे, संपूर्ण अंगों में रोमांच था। स्तुति और नमस्कार करके फिर उन्होंने भक्ति भाव से प्रणाम किया और फिर श्री राधा रानी के समीप जाकर के और उनके चरण कमलों पर मस्तक रख करके भक्ति भाव से नमस्कार किया। फिर माता राधिका के चरणारविंदों को अपने कमंडल के जल से धोया, प्रक्षालन किया और पुनः श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेष करके भारतवर्ष में अत्यंत दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तब भगवान श्री हरि ने हमको वरदान दिया, वरदान मांगने के लिए कहा। तो मैंने कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ हैं, उन श्री राधिका के चरण कमलों का हमें दर्शन प्राप्त, ये वरदान हमें दीजिए। तो भगवान श्री हरि ने कहा, बस इस समय क्षमा करो, समय आने पर तुमको श्री राधा रानी के चरणारविंदों का अवश्य दर्शन होगा। तो भगवान की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसलिए आज मुझे आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ है। माता, तुम्हारे चरण गोलोक में और इस भारतवर्ष में सबकी मनोवांछा को पूर्ण करने वाली है। सब देवियां प्रकृति का अंश होता है, आपके अंश से जन्म ली है और आप श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, फिर भी श्री कृष्ण के समान। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण ही राधा है, अथवा तुम राधा हो और ये श्री कृष्ण, ये दोनों एक है। जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुंठ भी है। इसी तरह से आप भी भगवान के भीतर भी हो और बाहर भी। आपको कोई जान नहीं सकता। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, आधार भूता हो। हे माता, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से ये प्राणवान है। इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि तुम इनके अंश स्वरूपा हो और तुम्हारे अंश हैं, ये कोई नहीं बता सकता है। मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा वेद की सृष्टि करने वाला हूं और उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं,
परंतु वो लोग भी आपके गुणों का बखान नहीं कर सकते। इस तरह से अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी की वंदना की, श्री राधा कृष्ण की। उसके बाद दोनों को प्रणाम किया, दोनों के चरण कमलों में, और ब्रह्मा जी ने स्तुति किया। ब्रह्मा जी का स्तुति सुनकर के श्री राधा रानी ने कहा, हे विधाता, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि मां, तुम दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति हो, यही मुझको वरदान दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। विधाता के ऐसा कहने पर राधा रानी का कि ऐसा ही है, बहुत अच्छा करके प्रार्थना स्वीकार की। तब ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव से श्री राधा कृष्ण को प्रणाम किया, और उसके बाद राधा और श्री कृष्ण के बीच में अग्नि प्रज्वलित कर दिया। अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुष्प शैया से उठ करके अग्नि के समीप आए, और ब्रह्मा जी की बताई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन किया। अब वहां पिता तो है नहीं, तो स्वयं ब्रह्मा जी ही पिता बन गए। पिता बन करके और दोनों के जो वैवाहिक कर्तव्य है उसको पूरा कराए। 7 बार अग्नि की परिक्रमा की, जबकि ये नित्य दंपत्ति हैं, लेकिन यहाँ पृथ्वी लोक पर एक वैदिक विधान होता है, उसका पालन कर रहे हैं। इसके बाद राधा से अग्नि परिक्रमा करवा करके श्री कृष्ण को प्रणाम करके राधा को उनके पास बैठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए, जो विवाह की पद्धति है। उसके बाद वेद के विधान को जानने वाले ब्रह्मा जी ने श्री हरि के वक्षस्थल पर राधिका का हाथ रखवाया, और राधा के पीठ पर श्री कृष्ण का हाथ रखवाया, और राधा जी से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। उसके बाद सुंदर पारिजात के पुष्पों की माला जो है राधा रानी के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई, और पुनः श्री राधा और कृष्ण को प्रणाम करके श्री कृष्ण के हाथ से श्री राधा जी के गले में मनोहर पुष्प माला डलवाई। इस तरह से फिर श्री कृष्ण को बैठाया, और उनके बाम भाग में श्री राधा रानी को बैठे, और दोनों को हाथ जोड़ के 5 वैदिक मंत्र पढ़ाए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके, जैसे पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं, उसी तरह से ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव से श्री राधा रानी को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया, और इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। देवता लोग नगाड़े बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं, अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। भांति वट में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री राधा माधव का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने श्री हरि की स्तुति की और मुस्कुराते उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा में दीजिए। तो पुरोहित का काम किया तो दक्षिणा चाहिए, तो आप दोनों के चरण में भक्ति बढ़े, यही जो है दक्षिणा दीजिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले कि ब्राह्मण, मेरे चरण कमलों में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति हो, अब तुम अपने स्थान को जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, और मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है, मेरी आज्ञा के अनुसार उसका पालन करो। इस तरह से ब्रह्मा जी राधा कृष्ण को प्रणाम करके, उनकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। और ब्रह्मा जी के जाने के बाद मुस्कुराती हुई देवी राधिका ने बाकी चितवन से श्री हरि को देखा और लज्जा से अपना मुंह ढक लिया। उनका सारा मन पुलकित हो गया। उसके बाद भगवान श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके श्री राधा रानी उनकी शैया पर गई। वहाँ पर चंदन, अगर, कस्तूरी, केसर का अंगराग रखा हुआ था। श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण के ललाट में तिलक किया और वक्षस्थल पे चंदन लगाया छाती में। फिर
अमृत और मधु से भरा हुआ मनोहर रत्नपात में रत्नपात भगवान का, तो सुंदर सुधा का शरबत का पान भगवान ने किया। उसके बाद राधा रानी ने कपूर आदि से सुवासित सुंदर तांबुल भगवान को दिया। श्री हरि ने उनको भोग लगाया, पान खाया और श्री हरि के दिए हुए उस पान का तांबुल का स्वादन भगवान ने किया। श्री कृष्ण प्रसन्नता पर अपना चबाया हुआ पान श्री राधा रानी को दे दिया। राधा ने बड़ी भक्ति से वो खाया और उनके मुखारविंद का पान किया। इसके बाद भगवान ने श्री राधा से उनका चबाया हुआ पान मांगा, लेकिन राधा रानी ने नहीं दिया, तो हंसने लगी, बोली क्षमा कीजिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के हाथ से रत्नमय दर्पण ले लिया और राधा ने श्री कृष्ण के हाथ से उनकी मुरली छीनी। तो राधा माधव दोनों ने दूसरे का मन मोह लिया। प्रेम मिलन के पश्चात राधा ने भगवान श्री कृष्ण को मुरली लौटा दी। श्री कृष्ण ने राधा जी को अपना दर्पण लौटा दिया उनका, और उन दोनों और श्री भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी के सुंदर बेनी बांधी और भाल देश में सिंदूर लगाया। विचित्र रचनात्मक सुंदर वेश समारा। इस तरह से ये सुंदर लीला हुई। जब श्री कृष्ण जब राधा रानी श्री कृष्ण को सजाने के लिए तैयार हुई, उसी समय वो सुंदर स्वरूप वहां से गायब हो गया। वही बाल रूप भगवान श्री कृष्ण उसी बाल रूप में वहां पर प्रकट हो गए। राधा ने देखा कि वही बाल रूप भूख से पीड़ित रो रहा है बालक। तो राधा रानी उसी अपनी अवस्था में आ गई, बालिका रूप में। इस समय दोनों किशोर अवस्था को प्राप्त हो गए थे, 16 वर्ष की अवस्था। अब दोनों बालक बालिका रूप में हो गए हैं, और जैसे कि नंद बाबा ने उनको दिया था वैसे। और राधा जी भगवान श्री कृष्ण को खोजने लगी, कहाँ चले गए। बड़ी दुखी हो गई, व्याकुल हो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, आप अपनी दासी के प्रति से माया क्यों करते हैं। इतना कह करके राधा रानी मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर गई, रोने लगी। तब आकाशवाणी हुई, हे श्री राधे, तुम क्यों रोती हो। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, अभी वो समय नहीं आया है आपके मिलन का। जब तक रास मंडल का आयोजन नहीं होती, तब तक प्रतिदिन तुम रात में यहाँ पर आओगी और अपने घर में अपनी छाया छोड़ करके प्रतिदिन यहाँ पर आओगी और श्री कृष्ण से तुम्हारा मिलन होगा। तो भांडे वट में आज भी राधा कृष्ण का मिलन होता है प्रतिदिन रात्रि में। तो तुम रो मत, शोक छोड़ो और अपने इन प्राणधन बाल रूपधारी मायावती भगवान को लेकर के इनके घर में पहुंचा। आकाशवाणी को सुनकर के राधा जी को आश्वासन दिया। उसकी बात सुनकर के राधा ने बालक को गोद में उठा लिया और दोनों मिलकर गलवाही डालते हुए चले जा रहे हैं सुंदर पुष्प उद्यान वन वृंदावन की शोभा देखते हुए। और जशोदा जी के गोकुल में पहुंच गए और गोकुल में जाकर के जशोदा रानी को दिया है। जशोदा जी से बोली कि मैया, आपके स्वामी ने नंदराय जी ने मुझे इस बालक को घर पहुंचाने के लिए दिया था, ये भूख से दुखी है, तो मेरा वस्त्र भीग गया है, गीला हो गया बरसात से। तो आकाश में बादल घिरा हुआ है, मार्ग में फिसलन हो रही है, कीच बढ़ गए हैं। यशोदा जी, अब आप इस अपने बालक को संभालो, दूध पिलाओ और मैं भी अब घर को जाती हूँ। इस तरह से कहा करके राधा रानी अपने घर पे चली गई। जशोदा रानी ने बालक को मुख चूमा, वस्त्र बदले, दूध पिलाया। इस तरह से ये दिव्य लीला आप लोगों ने श्रवण किया। आगे कल जो है भगवान प्रत्यक्ष में श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन। अब यहाँ से जो महावन गोकुल रावण की लीला यहाँ समाप्त होगी। कल से नंदगांव बरसाने आ जाएंगे और कल फिर राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन होगा। ये सब कल आप सुनेंगे।
तो एक श्री राधा रानी से विनती हम लोग करते हैं, कृपा जैसे कि उन्होंने उनके ऊपर की जैसे हमारे ऊपर। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा, चरणों से लिपटाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के नाते सारे, किशोरी तेरे दर पर आ गया। छोड़ दुनिया के नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, ये जग से बचाए रखना। मैंने तुमको पुकारा ब्रज रानी, ये जग से बचाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमरूं। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सुमरूं। राधा श्री राधा नाम वाले लगन ये लगाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा। बोलो श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सर्व भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री बाबा महाराज की जय। बाबा के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर